जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग के बीच मैं मिश्रा सर फिर से एक बार लेकर आया हूँ आपके सामने एक मैथ का ऐसा फंडा जो आपको कम समय में बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। आइए हम देखते हैं कैसे मैथ्स की क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को विद कम टाइम में बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो आइए मैं आपके सामने लेकर आया एडिशन फंक्शन। एडिशन फंक्शन कहने का मतलब है कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखिएगा एक सीरीज वेव होता है। सीरीज वेव कहने का मतलब है कि एक ऑर्डर होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, यानी बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। जब एक ही फंक्शन बार बार कंटिन्यू वे में काम करता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑर्डर वे में मिलेगा। ऑर्डर वे कहने का मतलब यहाँ सीरीज देखिएगा, एक बार है, यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। उसी तरह ये भी नंबर आप देख रहे होंगे, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यहाँ देखिएगा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यहाँ पर देखिएगा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब कंटिन्यू में आपको मिलेंगे तो करना क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक विदाउट डेसिमल होता है, एक डेसिमल वाले होता है। यानी कहने का मतलब एक दशमलव वाले क्वेश्चन होंगे, एक बिना दशमलव वाले होंगे। तो बिना दशमलव वाले को कैसे बनाते हैं, दशमलव वाले को कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। हम कोशिश करिएगा कि सीखने के बाद एक दो और प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ये कॉपी से ज्यादा माइंड में सेटअप हो जाता है, और जो चीज माइंड में सेटअप करता है वो कंटिन्यू आपको लाइफ टाइम तक काम करता है। ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे। तो यहाँ पर एक कंटिन्यू नंबर है 6 है, 6 यानी कॉमन नंबर है। हम लोग करेंगे क्या कि जब क्वेश्चन में आपका डेसिमल ना हो, जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन में पॉइंट ना हो, तो सबसे पहले बड़े वाले नंबर का काम करते हैं। वो किसी भी ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन में डेसिमल आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले नंबर का काम करते हैं, वो किसी भी ऑर्डर में। तो आइए देखेंगे यहाँ पर 6 है, कॉमन डिजिट 6 है, और बड़ा नंबर कौन है 5 है। तो 6 को 5 से इंटू करेंगे 6 5 30, 30 के 0 कैरी 3। फिर इस 6 को 4 से इंटू करेंगे 6 4 के 24, 24 और 3 27 कैरी 2। 6 को 3 से करेंगे 6 3 18, 18 2 20 के 0 कैरी 2। 6 को 2 से करेंगे 6 3 12, 12 2 14 के 4 कैरी 1। 6 को 1 से करेंगे 6 का 6, ऐसा कैरी 1 6 और 1 7। कम टाइम में आपका आंसर रेडी हो गया, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आइए सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पर कॉमन डिजिट 3 है और सबसे बड़ा नंबर 5 है। तो 3 को 5 से करेंगे 3 5 15, 15 के 5 कैरी 1। 3 को 4 से करेंगे 3 4 12, 12 1 13, 13 के 3, 3 3 9, 9 और 1 10 के 0, 3 3 6 और 1 7। 3 को 1 से करेंगे 3 1 3, आपका रेडी हो गया। ये अभी आप देखें तो विदाउट डेसिमल वाला, डेसिमल वाले क्या करना है, सारा काम वही होगा, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। 3 को पहले यहाँ पर बड़ा नंबर का काम करते थे, छोटे नंबर से करेंगे। 3 को पहले 1 से गुणा करेंगे 3 देता है 3, फिर 3 को 2 से करेंगे 3 2 6, फिर 3 को 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 को 4 से करेंगे 3 4 को 12, फिर 2 3 5 15, 15 1 16। और अब करना क्या है कि देखना है कि एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 0 के बाद पॉइंट है। इसी तरह एक नंबर के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। फिर लास्ट वाले टर्म को वही काम करेंगे, पहले छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। और सब में देखेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये फंक्शन, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके हमें बताइए कमेंट में कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।